Hello viewers, welcome to Knock TV. The new modern English essay that I am going to explain is from Some Policemen and a Moral, written by G.K. Chesterton. G.K. Chesterton was born in 1874 and died in 1936. He was English writer, poet, philosopher, dramatist, journalist, orator, biographer and critic, and he is often called Prince of Paradox. अब इस ऐसे में है क्या? But let me tell you something about the title of the essay, that is from, यहाँ preposition है, some यहाँ adjective है, policeman noun है. अब ये noun को ही ये qualify करता है, noun के लिए ये preposition आई है. इस पूरे को कहते हैं prepositional phrase, सॉरी नाउन फ्रेज. नाउन, चूंकि नाउन इसमें हेडवर्ड नाउन है. अब ए मॉरल भी नाउन है, ए यहाँ आर्टिकल है और ए डिटर्मिनर भी है. इसे भी हम कहते हैं नाउन फ्रेज. दो नाउन फ्रेज को मिलाने वाला एंड कंजंक्शन ही होता है. तो यहाँ एंड एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, दो फ्रेजेस को मिलाता है, दो नाउन फ्रेज को मिलाता है. इस स्टोरी में क्या है यही देखने के लिए मैंने पहला ओपनिंग सेंटेंस स्टोरी का लिखा है. जब स्टोरी शुरू होती है तो आपकी बुक अगर देखेंगे, पहला सेंटेंस जो उसने लिखा वो ये है कि द अदर डे आई वॉज नियरली अरेस्टेड बाई टू एक्साइटेड पुलिसमैन इन अ वुड इन यॉर्कशायर. कह रहा है कल तो मैं यॉर्कशायर के जंगल में पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते होते बचा. अब ये उसने पहला सेंटेंस बोला है. अब ऐसा क्या हुआ है, गिरफ्तार होने वाला था. असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दोस्त, एक जर्नलिस्ट जिसका नाम चेस्टरटन है, वो अपने दोस्तों को मिलने यॉर्कशायर गया है. यॉर्कशायर कहाँ है? लंदन से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है यॉर्कशायर. वहाँ एक वुड है, उसका पहले भी आप एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं. वहाँ गया है और वुड जो है वो ऐसा डेंजरस नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, शेर चीते नहीं है वहाँ. आप यूँ कह लें जस्ट लाइक अ पार्क. डेंस जंगल है, दरख्त हैं, वेजिटेशन है. उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ कुछ पुलिसमैन भी रखे हुए हैं कि लोग नुकसान ना पहुँचाएं, जिस तरह पार्कों को लोग नुकसान पहुँचाते हैं, गार्डन ऐसा ही कह लें आप. तो उसमें वुड कहा है. ऐसा एक ग्रीन है, लश ग्रीन जो है वो वुड है, जंगल है. अब उसमें लोग जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. पाकिस्तान में भी ऐसी जगह बहुत सारी हैं. तो अब वो हमारा छंगा मांगा का जंगल भी ऐसा ही है. वो शेर चीता तो नहीं वहाँ ना, एक पिकनिक पॉइंट कह सकते हैं आप. तो ये राइटर जो है ये अपने दोस्तों को मिलने यॉर्कशायर गया है. वहाँ से ये जंगल में चला गया है. जब ये जंगल में गया, इसके पास एक स्वीडिश ड्रैगर था, स्वीडिश नाइफ था, चाकू कह लें आप. स्वीडन का बना हुआ एक चाकू था. चूँकि जंगल में खाली हाथ तो नहीं जाते ना, कोई ट्विक काटनी पड़ जाती, कोई मसवाक लेनी पड़ जाती है, छोटा मोटा और काम भी हो सकता है. और चूँकि ये राइटर है और ये जो पढ़ाता है वो पढ़ता भी है, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, पोइट्री करने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है. तो ज़ाहिर है इसने पढ़ा भी होगा. तो इसने स्टीवनसन के कुछ प्ले पढ़े हैं, स्टीवनसन के कुछ स्टोरियाँ पढ़ी हैं. स्टीवनसन की स्टोरी में जो करैक्टर होते हैं ना, वो एक दूसरे को नाइफ मार के ऐसे चाकू मारते हैं किल करने के लिए, मारने के लिए. तो अब ये उसने पढ़ा है, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट है. अब ये जंगल में गया है, इसके पास वो स्वीडन नाइफ है. तो ये कभी कभी वो किसी दरख्त के ट्रंक के ऊपर, तने के ऊपर यूँ फेंकता है, कभी दूसरे तने के ऊपर यूँ फेंकता है चाकू को. हालांकि इतना ये शूटर नहीं है, इसका निशाना अच्छा नहीं है, किसी ट्रंक या किसी ट्री को लगा नहीं चाकू, नाइफ, वो बस गिर जाता है इसके. तो ये उस यूँ कह लें कि इन हॉलीडे मूड में, तफरीही मूड में फेंक रहा है. ये कोई लड़ाई नहीं कर रहा उनके साथ. क्योंकि मैंने कहा ना स्टीवनसन के एसेस का इसके ऊपर असर है, वो देखा है इसने, तो वैसे ही कर रहा है ये. तो इसने किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी दरख्त को कत्ल नहीं किया. उसने कहा ही वॉज डूइंग इन हिज हॉलीडे मूड. हॉलीडे के दो मतलब होते हैं. हॉलीडे छुट्टी को भी कहते हैं, लेकिन हॉलीडे का मतलब होता है तफरीही मूड, रिक्रिएशन मूड में भी है, तफरीही मूड में भी है वो. अब वो कह रहा है कि जब मैं ऐसा कर रहा था तो सडनली 2 पुलिसमैन केम देयर. अचानक वहाँ 2 पुलिसमैन आ गए. सॉरी. उन्होंने मुझे कहता है कि दे एक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर्ड अटेम्प्ट ऑन अ ट्री.
उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम दरख्त को कत्ल करने की ट्राई कर रहे हो, दरख्त को कत्ल कर रहे हो, लिहाजा वी आर गोइंग टू अरेस्ट यू, हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं। इसलिए उसने बोला था, हुआ नहीं, उसने बोला था कल मैं अरेस्ट होते होते बचा। अब उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। तो वो कह रहा है कि हमारी हाफ घंटे की एनिमेटेड कन्वर्सेशन के बाद आधा घंटा हमारी गुफ्तगू होती रही। उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट थे, कुछ इररेलिवेंट थे। क्या पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने बता दिया चेस्टरटन। फिर उन्होंने पूछा आप करते क्या हैं, मैंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पोइट भी हूँ। और उसने कहा अच्छा आप रहते कहाँ हैं, उसने कहा कि मैं जो है एक वेल्दी और जो वेल नोन पर्सन है उनका मेहमान हूँ, मैं यहाँ आया हूँ और मैं उनके यहाँ रह रहा हूँ। कह रहा फिर ये थोड़ा सा उन्होंने कान खड़े किए, वो डर गए, ये तो बड़े ऊंचे लोग, लीडिंग क्लास का मेहमान है। तो फिर वो कहता वो जाने लगे, वो डर गया, कहने लगे अच्छा हम आपको जानते हैं, हम आपके रीडर हैं, हम आपकी स्टोरियाँ पढ़ते रहते हैं। अब कह रहा है अच्छा और बताएं आपका पेशा क्या है, मैंने बता दिया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पोइट भी हूँ। अच्छा आपको जापान वार के बारे में, डू यू नो समथिंग अबाउट जापान वार। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट कैट, क्योंकि वहाँ कैट और डॉग को कैट और डॉग नहीं कहते, उनके नाम होते हैं, बाकायदा नाम रखे जाते हैं, नाम से ही पुकारा जाता है, उनको कैट और डॉग कहें तो नाराज़ होते हैं। अब कह रहे ये कुछ मुझसे उन्होंने सवाल पूछे, अब मैंने बता दिया। जब उन्होंने पता चला कि मैं एक वेल नोन लोगों का गेस्ट हूँ, दे लेट मी गो, उन्होंने मुझे जाने दिया, बल्कि लिखा दे एक्विटेड मी एंड लेट मी गो, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और जाने दिया और डिसअपीयर हो गए साथ ही। देखिए बात तो ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने आपके आउटकम में भी लिखा है ये एक पैराबल है। पैराबल कहते हैं छोटी सी स्टोरी है। आपने इससे पहले शेख सादी की भी स्टोरियाँ पढ़ी हैं ना, उसमें भी ऐसा ही था, छोटी छोटी स्टोरियाँ थी, आधे पेज की, हाफ पेज की या 1 पेज की, बस एक बात बताई जाती है उसमें। बात यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी पार्ट 2 रहता है इसका। बात करके चला गया, असल बात पार्ट 2 में है। वो कह रहा है क्या वो पुलिस वाले जो उसके कुछ पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़ गए अपने, कुछ क्या क्वेश्चन छोड़े हैं। उसने क्या मैं वाकई दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहा था, वॉज आई डैमेजिंग द ट्री रियली, क्या मैं वाकई दरख्तों को नुकसान कर रहा था, हालांकि मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छा निशानची नहीं हूँ, मेरा निशाना उन पर लगा ही नहीं था। अगर मैं उनको वो काट भी रहा होता तो क्या दरख्त काटना जुर्म है, दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या था कि क्या वाकई मैं दरख्तों को नुकसान पहुँचा रहा था, अगर मैं पहुंचा रहा था तो उन्होंने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। इट मीन कि मैंने एक रेफरेंस ऐसा दिया है कि वो जो रेफरेंस हार्ड किस्म का या स्ट्रॉन्ग किस्म का रेफरेंस था वेल नोन पीपल का, उसने मुझे बचा लिया है। अगर यही काम कह रहा है कोई गरीब आदमी करता, कोई लेबर करता, उसने अपने आप को कहा है, हालांकि कहता है हमारे से ज़्यादा लेबर कोई नहीं है। देखें एक तरफ तो बड़ा आदमी बना है, बड़ा बन के बच गया पुलिस से, और दूसरी तरफ अपने आप को नीचे भी गिरा रहा है कि जितना भी कोई गरीब होगा एक जर्नलिस्ट और राइटर से गरीब नहीं होगा, क्योंकि आम समझा जाता है कि राइटर और पोइट आमतौर पर गरीब होते हैं। तो वो अपने आप को इधर ही ला रहा है, वो एक तरफ तो बच गया महारत दिखा के, दूसरी तरफ अपने आप को गरीबों में शामिल कर रहा है। कह रहे अगर कोई गरीब आदमी होता तो क्या पुलिस वाले उसको छोड़ते। गरीब आदमी होता, किराए के मकान में रह रहा होता, किराया देने के पैसे भी ना होते, लेकिन पुलिस ने उसको उठा के फेंक देना था जेल में, बिहाइंड द बार। लेकिन कह रहा है कि ये मैं था और बिकॉज ऑफ माई रेफरेंस आई हैव बिन लेट टू गो, मुझे जाने दिया गया। अब कह रहा है अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, क्या ये आम आदमी में और एलीट तबके में फ़र्क है, रूलिंग तबके में फ़र्क है कोई। इसका मतलब ये है कि अगर ट्री को नुकसान पहुंचाना, काटना, डैमेज करना जुर्म है, तो इसका मतलब जो एलीट तबका है, जो रूलिंग तबका है, वो तोड़ फोड़ कर सकता है, दरख्त काट सकता है, गरीब आदमी नहीं काट सकता। व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो उसने एक बात वहाँ की है, मुझे अच्छी बहुत कोटेशन याद आ रही है। उसने कहा था कि जो एक कानून होता है, ये मकड़ी का एक जाला होता है जिसमें सिर्फ छोटे हशरात या गरीब लोग ही पकड़े जाते हैं, बड़े तो इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, ये भी बड़ा बन के वह उस जाल को फाड़ के बाहर निकल आया था। अब कह रहा है ये मैंने क्वेश्चन आप पे छोड़े, आप मुझे बताएं क्या ये सही था, क्या हमें जो एलीट तबका है उसको इजाज़त है कि तोड़ फोड़ करें, इजाज़त है कि इसको कत्ल करें, इजाज़त है किसी को मारें। ये कत्ल है, असल में बताता हूँ क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही आप देखें, इसके नाम इसमें लिखा हुआ है ये ओपन प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। और दूसरी बात यह है कि ये जो राइटर है ना,
एलिगोरिकल स्टोरी लिखता है ज़्यादा, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें डुअल मीनिंग होते हैं और जिसमें सिंबलिज्म ज़्यादा होता है, लिटरल मीनिंग भी होते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो जब इसने एंड किया, क्लोज़ किया, इस आखिरी सेंटेंस जो था वो ये था, उसने कहा था कि आई वॉकड होम थ्रू अ क्लाउडी एंड पर्पल। कह रहा है कि वो तो चले गए, ये चीज़ें सोचता आ रहा है, सारा मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन। कह रहा है मैं घर आ रहा था सोचता हुआ। क्या सोच रहा था कि गरीब आदमी अगर ये काम करता उसको छोड़ते ये। अब कह रहा है जब मैं आ रहा था तो आसमान पे बादल थे और कलर पर्पल था। पर्पल इसलिए कहा है कि इट वाज गोइंग टू नाइट, रात होने वाली थी, ट्विलाइट कहा उसने। आई वंडर्ड हाउ ही वुड हैव गॉट ऑन। कहता है मैं सोचता हूँ उस वक्त का सोच रहा हूँ, मैं तो बच गया हूँ रेफरेंस देकर। क्या अगर कोई गरीब आदमी होता तो वुड हैव गॉट ऑन, वो कैसे जान छुड़ाता है इनसे। अब इसका कोई ज़ाहिर आउटकम भी होगा, तो आपने आउटकम की तरफ आते हैं। आउटकम में लिखा है इट इज़ एन एलिगोरिकल एसे। ये एक एलिगोरिकल एसे है। एलिगोरिकल एसे क्या होता है? जिसमें दैट कंटेन्स बोथ अ लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग, जिसमें सिंबॉलिक मीनिंग भी है, लिटरल मीनिंग भी है, डुअल मीनिंग देता है। अब इसमें सिंबलिज्म है क्या, आप देखते हैं। सिंबलिज्म पहला जो वुड है ना, वुड जंगल, वो भी एक सिंबल है, चूँकि वुड दुनिया को कहा उसने, और वुड के अंदर जो ट्री है वो उसके दुनिया के लोगों को कहा उसने। चूँकि ट्री जो है ये डेफ एंड डम्ब हैं। अवाम भी जहाँ जुल्म होता है, जहाँ रूलिंग तबका जुल्म करता है, वहाँ अवाम जो है वो डेफ एंड डम्ब भी होते हैं, मासूम होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, बर्दाश्त कर रहे हैं और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ देखें ऐसा ही होता है। रूलिंग तबका, चूँकि उसके हाथ में जो नाइफ़ है और जो राइटर है वो खुद एक रूलर दिखाया गया है, खुद एक ज़ालिम शख्स दिखाया गया है, खुद एक बदमाशिया दिखाया गया, रास्कल दिखाया गया है, रास्कल माफिया दिखाया गया है, जो लोगों को जिस दरख्त को चाहता है वो ज़ख्मी कर सकता है, उसके हाथ में चाकू है लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि अवाम भोली बाली, मासूम, इनोसेंट और डेफ एंड डम, ये बोल नहीं सकते। जो इन पर जुल्म होता रहेगा ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ देयर जहालत की वजह से, क्योंकि उनको इतना शौर ही नहीं दिया गया कि वो उठकर सामने आए। तो अब ये सिंबलिज्म है। और जो दो पुलिसमैन है ना, दो पुलिसमैन, वो भी सिंबलिज्म है, वो कानून का सिंबलाइज करते हैं। वो कानून है, मुल्की कानून है, जो कि डुअल है, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। यही तो मैंने आपको कहा है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे हशरात फंस जाते हैं, बड़े निकल जाते हैं। अब कह रहा है कि ये डुअलिटी को दिखाया गया है। अगर वही गरीब आदमी को पकड़ते उन्होंने नहीं छोड़ना था, मुझे उन्होंने छोड़ दिया है। फिर उसने कहा रिच पीपल, जहाँ वो मेहमान ठहरा हुआ है, वो भी सिंबलाइज करते हैं। किसको वो सिंबलाइज करते हैं? फैसिलिटेटर हैं रास्कल के, जो बदमाशिया है उनके वो फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि उन्होंने आगे आने के लिए बैग पे अपने कुछ रास्कल रखे होते हैं, बदमाशिया रखा होता है, चोर डाकू रखे होते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं आगे लाने में, रूलिंग में लाने के लिए, एलीट बनाने के लिए, उनकी बैग पे होते हैं वो। अब ये सारे के सारे सिंबल हैं और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था पैराडॉक्स, डुअल मीनिंग है। तो इसका जो टाइटल है वो भी डुअल ही है, क्योंकि पुलिसमैन और मॉरल, ये कैसे हो सकता है? पुलिस को कहीं अच्छा नहीं समझा जाता, मॉरल और वो अखलाकी सबक कैसे देगा? तो दो बातें डुअल होगी ना। तो ये वो कह रहा है कि उनकी पुलिस जो है वो डुअलिटी, उसमें मीनिंग है, वो गलत है, लेकिन उसमें से मॉरल हम क्या सीखेंगे? गो कि इस्लाम तो ये भी कहता है कि हम अच्छे लोगों से भी सीखते हैं, बुरे लोगों से भी सीखते हैं। हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि अच्छे लोग भी हमें एक अच्छा मैसेज देते हैं, बुरे लोगों को आप देखें जो वो करते हैं अब ना करें वो। और लेकिन उसने कहा है कि मॉरल और पुलिसमैन ये कैसे हो सकते हैं? एक मानी खेज सा जुमला है। फिर उसने कहा है कि डुअल लॉ ऑफ द सेम नेशन, एक कानून है, एक नेशन है, एक कौम है, यानी एक जंगल है, उस जंगल में डबल कानून चल रहा है, गरीबों के लिए और है, अमीरों के लिए और है। फिर उसने कहा था टू कट अ ट्री, अगर दरख्त काटना जुर्म है तो फिर घाट काट के हम डालते हैं घोड़ों को, जानवरों को, वो भी ना काटें। हम फल काटते हैं ट्री, हम जो है वो फ्रूट काटते हैं ट्री के साथ से, वो भी ना काटें, वो भी काटना जुल्म है। फिर कहता है कि हम वेजिटेबल काटते हैं, वो भी ना काटें, जुल्म है। इस तरह तो कहता है पॉसिबल नहीं ना। तो एक तरफ मना कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ठीक है। तो कहता है ये डुअल लॉ नहीं चलता। फिर उसने एक मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर कहते हैं कि डायरेक्ट ही किसी बात को जिसके साथ कंपेयर करना है वो कह देना। देखो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ वो शेर की तरह बहादुर है, की तरह मैंने बोल दिया ना, ये सिमिली है, तशबीह कहते हैं इसको। अगर मैं कह दूंगा वो शेर है तो ये मेटाफर है, डायरेक्ट ही कह दिया।
तो अब यहाँ भी ऐसा उन्होंने दो पुलिस वालों को कहा है फेरीज, परियां कहा है, दो पुलिस वालों को उसने परियां कहा है। परियां इसलिए कहा है कि जंगल आपको पता है, मैंने बताया ना लश ग्रीन है, लश ग्रीन है तो इसका मतलब वहाँ जिन भूत तो नहीं आएंगे ना, जिन भूत तो किसी वीरान सुनसान और बैरन जगह पे आते हैं। तो जब गार्डन दिखा रहा है, लश ग्रीन दिखा रहा है, सब्ज़ा दिखा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ परियां ही आ सकती हैं। तो उसने परियां ही डायरेक्ट कह दिया पुलिसमैन को। फिर एक वहाँ एक मिथ यूज़ हुई है, क्योंकि ज़ाहरा मजहबी टच भी देना था ना उसने। तो ग्रीक मिथ है ड्राइएड। ड्राइएड एक गॉडेस है जो कि जंगल की देवी है, यूँ कह लें आप, और जंगलों में रहती है, दरख्तों पे रहती है और दरख्तों की हिफाजत करती है। तो वो कह रहा था मुझे पुलिस वालों ने आके ऐसे पकड़ा जैसे मैंने उनकी ड्राइएड को, यानी उनकी देवी को दरख्त के साथ बांध के उसको मैं चाकू मार रहा हूँ। ये उसने उसके साथ जोड़ा अपने आप को। अब ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि इसका थीम, इसका रिजल्ट क्या निकला है, तो एक ही सेंटेंस में अगर आप पूछेंगे ना तो वो है माइट इज़ राइट। जो माइट है वही राइट है, जो तगड़ा है वही छाया हुआ है, उसी का सारा कुछ है, उसी के बलबूते कानून भी उसी का है, हुकूमत भी उसी की है, और लोग जो हैं वो डेफ एंड डम है। और इसका आखिरी सेंटेंस मैंने बताया ना, उसने यही लिखा था कि अगर गरीब होता तो मैं सोच रहा हूँ वो कैसे इनसे जान छुड़ाता। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।